डांसिंग किस किस को पसंद है? कम ऑन। एग्जैक्टली मैं इसको वही समझा रहा हूं कि भैया स्टेज पर आने से पहले स्ट्रीट पे नाचना पड़ता है, स्ट्रीट पे सीखोगे तभी तो स्टेज पे आओगे। ऋत्विक प्लीज प्लीज, स्टेज डांसिंग में सालों की मेहनत लगती है, दिन रात की ट्रेनिंग, प्रिसिशन, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा तो तुम्हें लगता है स्ट्रीट डांसिंग में मेहनत नहीं लगती? ऑफ कोर्स लगती है। इन सब से पूछो, सालों से उन्होंने अपने घुटने घिस दिए गणपति विसर्जन में, पूछो इन सब से किया है कि नहीं किया आप लोगों ने। होता है ना, मुश्किल है ना स्ट्रीट, है ना भाई? आप तो तुम नहीं मानोगे ना? मैं बेसिकली तुम नहीं ना मानोगे। देखिए इसको जवाब चाहिए, आप सबको जवाब चाहिए, मुझे भी जवाब चाहिए, और जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है दुनिया के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो पे, जिसका नाम है So You Think You Can Dance। Everybody 35 देशों के बाद, हाँ थोड़ा सा रह गया, सॉरी, कोई बात नहीं, हमारी भी गलती होती है, हंसिए मत, उनकी लाइनें रह गई। बोलिए मैडम। 35 देशों के बाद है, 35 देशों के बाद अब है हिंदुस्तान की बारी, राइट? और हम आपके होस्ट हैं, मैं हूं मोनी रॉय और मैं हूं ऋत्विक धनजानी। थैंक यू वेरी मच। पता है ऋत्विक, मुझे ना इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। दुनिया भर में डांसिंग का रेवोल्यूशन फैलाने के बाद अब फाइनली सो यू थिंक यू कैन डांस इंडिया की सैर करेगा। Well, I think सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं, I think यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान को इस दिन का इंतजार था, लेकिन आप सबको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि हम आ रहे हैं 24th of April को, उससे पहले नहीं आ सकते जी। Oh my God, I can't wait. Neither can I. Well, तब तक के लिए हाजिर है आप सबके लिए एक स्नीक पीक। Let's watch it. एक छोटी सी झलक, चलिए। ओके, थैंक यू। यहाँ तक यहीं। कोई हमारे भी खींच लो। नहीं, कोई बात नहीं, चलो। अब तो खींच लो।
Hello, judges. Hi, That was hi. an amazing performance. कैसे सर? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे? मैम, how are you? Oh my God, so. Okay. My love. Hello, sir. Oh, sorry. Okay. So, judges, हमारे सारे contestants के लिए किसी ने अपनी best wishes भेजी हैं. आप जानना चाहेंगे कौन है? So this person is very special. So you think you can dance America के season 12 के winner और एक बेहतरीन stage dancer, Gabby Diaz. Or before you go that side, there is one more person. Please take your stand there. एक और जजेस, आप लोगों के लिए एक और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने बेस्ट विशेस हम सब के लिए भेजे हैं, और वो हैं अमेरिकन सुपर हिट मूवी स्टेप अप के परफॉर्मर और सो यू थिंक यू कैन डांस सीजन 12 के स्ट्रीट कैप्टन स्टीफन लॉरेन ट्विच। आइए देखते हैं। क्या बात है। टीम स्ट्रीट के लिए जोरदार तालियां एवरीबॉडी। थैंक यू। Team stage के लिए जोरदार तालियां everybody. But now I would like to call on stage Mr. Rajesh Iyer, business head and TV, and Mr. Abhishek Rege, COO, Endemol Shine India. Please come on stage. ओके, तो सो यू थिंक यू कैन डांस का रिसेप्शन शुरू है। आप फोटोज भी खींच सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। यस, दिस इज ओपन टू मीडिया क्वेरीज। एवरीबॉडी, एनी क्वेश्चंस प्लीज। कॉम्पैक्ट चाहिए। एक मिनट, थोड़ा जबल 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 कितनी जबल पाहिजे? Hi, this is Sohail. On your left, Madhuri ji. My question is to Madhuri ji. आपके right में, sorry, right, this side. Madhuri ji, these days like we are seeing most of you on the television actually. तो क्या अभी फिल्मों में what are your plans and किस तरह की script are you looking out for actually? Well, right now I'm concentrating on So You Think You Can Dance क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है. We are having some very good contestants on this show. जहाँ movies की बात है, acting is my first love, dance is my passion. So acting, of course, I will be doing at some point, but as soon as I find something that I like, तो ज़रूर करूँगी मैं. हाय माधुरी जी. या इधर क्या लेफ्ट राइट? पता नहीं है, light हमारे face पे है, so we Can we have can't some see. house lights, please? राइट में. माधुरी, ये जानना चाहेंगे, या तीनों जजों से ये जानना चाहूँगी कि आप लोग किस तरह का डांस पसंद करते हो, स्ट्रेट या स्टेज? वेल मुझ में स्टेज है क्योंकि मैं कथक सीखी हूँ, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ स्टेज थिंग, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रीट इन मी आल्सो, क्योंकि जब आप बॉलीवुड डांसिंग करते हैं तो इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल स्टाइल्स. जैसे बॉस्को ने इतने सारे गाने किए हैं, एक भी मेरे साथ नहीं किया अभी तक, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन. तो यू नो, आई फील यू मैन, दैट्स व्हाट आई से नाउ. और दोनों जजेस आप बताएं. यार मैं डांस पसंद करता हूँ, वो कोई भी स्टाइल में हो. शुड कम फ्रॉम द हार्ट. वेल मेरी शुरुआत जो हुई स्ट्रीट से हुई, क्योंकि उस ज़माने में कोई सिखाने वाला था नहीं, बट आगे जाके मैंने स्टेज स्टाइल्स सीखे. सो आई वुड से आई कनेक्ट विद स्टेज स्टाइल्स, लेकिन स्ट्रीट स्टाइल जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट लोकल फ्लेवर्स. वैसे थीम कैसे आया दिमाग में, ऑर्गेनाइजर से पूछना. So you think you can dance? जो अभी no, it's running in about 35 nations. It's one of the leading dancing formats. और अमेरिका में जो अब चल रहा है is street versus dance, street stage, and that's what we are bringing to India. So what's happening in season 6 there is something which we're getting into India in the first season itself. So that was the
thinking behind it. माधुरी जी ऑन योर सेंटर. माधुरी जी आप आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा स्ट्रीट डांसर है और कौन सबसे अच्छा स्टेज डांसर? यू हैव टू मेंशन वन नेम. आपको एक एक नाम तो बताना पड़ेगा. आपके हिसाब से सबसे अच्छा स्ट्रीट डांसर कौन सा है और स्टेज डांसर कौन सा है? वेल स्टेज में देर आर सो मैनी क्लासिकल डांसर्स हैं, जैसे महाराज जी है, बिरजू महाराज जी हैं, एक तो यहाँ बैठा है, और लाइक टेरेंस लुइस, आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल स्टेज डांसर. और जो स्ट्रीट डांसिंग स्टाइल थैंक है यू. स्ट्रीट में थैंक यू. वो खुद ही ले रहे हैं अपना, यू नो ही इज टेकिंग ऑल द अटेंशन. लेकिन ऑफ कोर्स बॉस्को इज़ अ फैबुलस स्ट्रीट डांसर. और कितने नाम लूँ? बहुत सारे नाम हैं. There's so many Actor. names. There's Govinda, who's a fantastic. I'm a street dancer, you know. Or there is Ritik, who's a lovely stage dancer, and he can do any kind of dancing. तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. Hi, Moni. Mataji. Hello. Moni. Hi, I'm Anuka. My question for Mr. Rajesh. Why did you choose this time slot when there are other reality shows in the same time slot? There are no reality shows at that same time slot. To answer that question, between 8 and 10 is where the highest consumption of TV over the weekend happens, and tactically it works very well for us to place it at 8:30. So I think so it is an advantage for us to place it at 8:30, and therefore that decision. Moni, hi. आलोक. Hi. मोनी, बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली हैं स्टेज पर भी और शो में भी, तो आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि आप होस्ट करेंगे, तो क्या आपका नागिन डांस हमें इसमें देखने को मिलने वाला है? जी नहीं, इसमें आपको मेरा कोई नागिन डांस देखने को नहीं मिलेगा. ऑनेस्टली एक्चुअली मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी पहले कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन स्टेज डांसर कौन है, वो है माधुरी मैम. आई थिंक मोस्ट ऑफ द शो आई एम जस्ट गोना स्टैंड देयर एंड लुक एट हर फेस. अच्छा चलिए मैं करवा लूँगी नागिन डांस इनसे. माधुरी जी, आज से काफ़ी साल पहले जब कहीं ना कहीं है आपका फर्स्ट शो था, तो मैंने स्क्रिप्ट में आपके साथ काम किया था. उस समय से लेकर अब तक आप में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन रियलिटी शोज में काफ़ी बदलाव आए हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आए हैं और अच्छे बदलाव आए हैं? बहुत अच्छा बदलाव आया. जब हमने शो किया था इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और बहुत ही एक नॉवेल आइडिया थी जहाँ रियल मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस हम टीवी पे करा रहे थे. तो तब थोड़ा सा रियलिटी के लिए इतना अच्छा रुख नहीं था लोगों का. दे वर सेइंग इतनी प्राइवेट चीज़ है, क्यों इसे टीवी पे कर रहे हैं. लेकिन आज आप इतने सारे रियलिटी शोज़ देख रहे हैं. लेकिन एक बात है इन रियलिटी शोज़ में, सबसे अच्छी बात यह है कि इतना अच्छा टैलेंट लोगों को देखने मिल रहा है. इवन इन सो यू थिंक यू कैन डांस, छोटे छोटे गाँव में से ऐसे ऐसे डांसर्स इंडिया में हैं, इतना टैलेंट है और वो डिस्कवर होने वाला है. ये सबसे बड़ी बात है. हेलो. हाय पल्लवी सेंटर में. मेरा जो क्वेश्चन है तीनों जजेस से है कि अभी जितने भी मतलब जो आप रियलिटी शोज़ की बात कर रही हैं, अधिकतर क्या होता है कि इंटरनेशनल डांस फॉर्म तो बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भारत के कहना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि गांव कस्बे से हुनर तो आ रहा है, लेकिन वो भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म ही लेके आ रहे हैं. तो क्या हम उम्मीद करें कि ये डांस शो हमें कुछ रियल स्ट्रीट फ्लेवर दिखा पाएगा? मेरी एक डांस एकेडमी है ऑनलाइन, डांस विद माधुरी. उसमें एक स्टाइल नहीं, बहुत सारे स्टाइल सिखाए. कोई इंटरनेट स्टाइल नहीं है. इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स लोग सीख रहे हैं, क्लासिकल से लेके हिप हॉप से लेके स्ट्रीट तक, और बेहतरीन जो डांसर्स हैं वो सिखा रहे हैं ऑनलाइन. और बॉस्को, यू वुड लाइक टू से कि कैसे? या मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने काफ़ी डांस स्टाइल्स कवर किए हैं, एंड इंटरनेट ने इतना एक्सपोजर दिया है, सो एवरीबडी इज़ अवेयर कि कितने डांस स्टाइल्स हैं. और आई थिंक वी ऑल्सो हैव क्लासिकल फॉर्म जो आ रहा है, एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट विद सो मेनी डांस फॉर्म्स कम्पीटिंग. हेलो. मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि इस बार मैंने बहुत सारे डांस शोज जज किए हैं, लेकिन जहाँ सारे शोज ख़त्म होते हैं वहाँ से हमारा शो शुरू हुआ ऑडिशन राउंड में. दैट वाज द लेवल दैट वी हैड. सेकेंडली मैं ताजुब हो गया क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार, उसने एक ऐसा स्टाइल किया विच वॉज अ मिक्स ऑफ ओडिसी एंड बेली डांसिंग, एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज जनरली जब कोई ये स्टाइल करता है तो ओडिसी के 2 टुकड़े करता है, बेली के 2 टुकड़े. उन्होंने दोनों टुकड़ों को एक कर दिया
और एक अंग से हाथ चल रहे थे ओडिसी के, लेकिन एक पार्ट ऑफ द बॉडी वाज इन बेली डांसिंग. एंड वो परफॉर्मेंस जब आप देखोगे ऑडिशंस में, यू विल बी कंप्लीटली अमेज्ड कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस फ्यूज हो रहे हैं और क्या क्या नया टैलेंट खुद ब खुद निखर कर आ रहा है. सो आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू इवन जज दिस कॉम्पिटिशन एंड द शो, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ डांसर्स इज जस्ट अमेजिंग. So I'm just very proud and privileged कि because of the internet also, the awareness, the concept of awareness कि क्या क्या styles हैं, choices क्या है मेरे, ये भी देखने को मिल रहा है और वो select कर रहे हैं और उसी में घुस रहे हैं और वहाँ पर वो अपने आप को बहुत मजबूत बना रहे हैं. So the quality of level, the quality of the show, the quality of dancing, the quality of performance is way very high. Good evening, Terence. Good evening, Madhuri. This is Samina from Asian Age Tech and Chronicle. Terence, you would be in a better position to answer my question. Yes, you've please. been part of various seasons of Dance India Dance. As a viewer, as an audience, why do you think I should watch this show? What are you bringing to the table? How is it different from other reality shows, dance reality shows? Okay. डांट क्यों रही हो? You're not angry, na? मतलब इतना गुस्सा मत करो यार. You have to dance for happiness. I was holding the mic when It's okay. No, we're just We're kidding. We're just having joking. fun. First of all, thank you, Samina, for coming on this platform. And that's a very good question you've asked. Dance India Dance, when I took up that show, the only other show that was there was Boogie Woogie, and the only styles that you could see on that show was Bollywood. And then Dance India Dance came with a lot of surge of styles. But in all the seasons, if you see, it was always raw dancers who were getting opportunities and who were progressing, and that journey was amazing to track. Over a period of time, Dance India Dance brought so much of awareness and respect. There are a lot of students and a lot of dancers and a lot of parents started encouraging and pushing children to train. Now what has happened is there is nobody kacha roti in our show in So You Think You Can Dance. Everybody who is coming today is super well trained, knows how to hold their bodies, their techniques are fabulous. So there is no platform or there is no showcasing where somebody who's of that level can compete with the best of best in that level. So there was a lot of rawness that happened in Dance India Dance. But So You Think You Can Dance is basically a show where all shows stop in the finale, we start that level on the audition round. So in many ways, the quality, the technique, the creativity is so high that a show like So You Think You Can Dance was the only platform that could bring and house them together. So in my opinion, it's way I also remember when Dance India Dance was given to me. For me, So You Think it was a Bible. Ki this is where I would like my show to go. And I thought one day that one day I should at least choreograph for So You Think You Can Dance America. It is my great luck, or whatever you say, naseeb, that today the show has come to me where I'm judging it, and I think it's a great honor because the quality and the level that So You Think has set is so high. And I'm glad that today India has also trained dancers who can match up to that level. So I'm very proud that it's at the right moment come to us. Had this show to come 5 years ago, it would have been premature and it would have just tanked. But today, the moment is ripe because the dancers have seen those shows, the earlier shows which I have judged, and they've realized that training, practice, technique is what's going to get you to a level of an artist. What I would always say is ABCD, which is a phrase I had coined. Anybody can dance, but not everybody can become a dancer. And very few can become an artist. So You Think You Can Dance will present not dancers or people who want to dance, but will present artists. Hello. Hi, Abhishek. Hello. Hi, Abhishek. Hello, Madhuri ma'am. This is Pooja from Telemasala. माधुरी मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी माधुरी दीक्षित का नाम किसी रियलिटी शो से जुड़ता है तो अक्सर सबसे पहले लोगों के दिमाग में झलक का ख्याल आता है, लेकिन इस बार आप एक नए रियलिटी शो के साथ में आ रही हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप झलक के फिर से आप ज्वाइन करेंगी या इसी शो के साथ कंटिन्यू करेंगी, और ये इस शो में आप कितना डिफरेंटली झलक से जज करेंगी सभी को? झलक के मैं 4 या 5 सीज़न कर चुकी हूँ, और झलक और इसमें ये डिफरेंस है कि झलक में सब सेलिब्रिटीज़ थे जिनको हम जज करते थे, उनकी एक अलग जर्नी होती थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिन्होंने डांस सीखा नहीं था और झलक पे पहली बार उन्होंने डांस करके देयर जर्नी वेयर अ नॉन डांसर बिकेम अ डांसर। लेकिन यहाँ पे इट्स द कॉमन मैन, और कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया कि एक कॉमन मैन के साथ मैं जुड़ सकती हूँ, उनके साथ बातें कर सकती हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ।
और उनकी जर्नी है कि वो हैं डांसर्स, पैशनेट डांसर्स हैं, जिन्होंने अपने रियल लाइफ में इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहाँ फैमिलीज़ ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, वो अकेले हैं बिल्कुल, लेकिन डांस के लिए इतना पैशन है कि वो उस पैशन को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोग हमारे शो पे हैं और उनसे जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, उनका डांस देखती हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। उनके स्टोरीज़ हैं, उनके एक अलग बैकग्राउंड है, और आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी फैसिनेटिंग, और मैंने सोचा कि इट विल बी अ ग्रेट शो टू डू। हाय अभिषेक, अभिषेक, हमेशा देखा है कि एंडेमोल नए नए आइडियाज़ लेकर आता है। आप ये बताइए कि इस प्लेटफॉर्म में क्या इंटरनेशनल डांसर्स भी आएंगे? जी हाँ, इसमें we'll get to see a lot of international dancers also coming in to spruce up the show. It's only going to add to the whole level of the show going up. We're very happy that that's available to us on this. That will also make one differentiator for the show this year. She couldn't hear the question, so you can go ahead again. No, Madhuri ji said, I mean, dancers are coming from different corner of the country. There's a talent. So we are a varied country. Different regions have their different dances. Manipuri dances, Bihu dances there. Whether there will be an attempt to integrate, to give them, I mean, presentation to different regions. हाँ बिल्कुल, अभी हमने ऑडिशंस किए, उसमें ओडिसी था, भरतनाट्यम था, छाव डांस था, कथक था, और बहुत सारे ऐसे डांसेस थे जो प्योर भी किए कई लोगों ने, और कई लोगों ने उसको इनोवेट करके, फ्यूज़ करके किसी और डांस फॉर्म स्टाइल से एक अपनी एक स्टाइल बनाई थी। सो बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें हमें देखने मिली, और वो आगे भी आपको देखने मिलेंगी। मेरा सवाल आप तीनों जजेस से है। आप तीनों की डांस एकेडमीज़ हैं, और आप खास तौर पे टेरेंस जी ने तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है। अगर ये डांस शो खत्म होने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि उनको थोड़ी सी उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो क्या आप लोग उन बच्चों की हेल्प करेंगे? Absolutely. Actually, Surely. Bosco, you go ahead. Okay. Firstly, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले जो रॉ थे। जनरली फॉर्मेट क्या है कि रॉ बच्चों को भी लेकर वी शो देयर जर्नी, बट सो यू थिंक यू कैन डांस का लेवल इतना हाई है दैट वी कुडंट लेट देम गो टू द ऑडिशन बिकॉज बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को फिर वो स्लॉट नहीं मिलती। सो व्हेन आई सॉ दैट पोटेंशियल, मेनी टाइम्स इन द ऑडिशन यू विल सी कि मैंने ऑफर किया है, टेकन देयर नंबर्स, और जो वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। सो आई मेड श्योर आई टुक द नंबर, आई हैव कॉल्ड देम ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड देम, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट में आई डोंट टीच ओपन क्लासेस। I don't have any branches, and I don't have any franchisees. I do not teach anywhere in the world, not even in a city. There's only one place where I teach, and it's a Terence Lewis Professional Training Institute, where we teach only professionals. तो उनको मैंने एक professional training certificate program भी institute किया है, और हमारे जो top 20 जो select हो जाएंगे, हर हफ्ते they will also get eliminated because they don't have votes. I personally feel that their journey should continue, so I have taken the zimmedari that I'm going to absorb all those top 18, 19 dancers who get eliminated into my training institute, where they will get professional training that allows them to get international exposure in the diploma course. Because I have a diploma course in Mumbai, which is the only one in India, and in Mumbai, and they will get opportunity to kind of also continue with their dance training, so they get international exposure eventually. आजकल बहुत सारे choreographers जो निकले हैं and who are also in many other competition level shows, they have all trained from the institute. So we're very happy to supply more people from the industry who have a certain level and quality. Bosco, you want to add to it? Yeah, I think once they finish training with Terence, the films are always yes, there. So what happens is I don't have any place to give them jobs. They go to Bosco and many other choreographers. Yeah. And we'll make them larger than life. So you think you can dance gives them that platform. And who knows, we also, some of the auditioners who didn't make it through, इस बार कई सारे थे, we felt कि अगर थोड़ी बहुत training मिल जाती, they could have gone ahead.
So हमने बहुत सारों को छांटा and we filtered them to the top 93 and then from the top 93 40 to 20. It was a long tedious process. Let me tell you one more thing. इतने सारे shows मैंने judge किए हैं. So You Think You Can Dance had just too many audition levels. It was crazy. They had to go through. I really felt कि ये क्या, what kind of levels they had to go through. They had choreography round, they had their own choreography round, they had their solo round, they had 4 levels of screening. But I in think front that of was us. nice, Terence, And it because was they nice went, yeah, because they went were through that too process. good. It was a difficult choice to make. So in a way, it was tough for the dancers. But those who didn't get selected also, I'm telling you, they were phenomenal. And I'm so excited. मैं बहुत उत्सुक हूँ because I want to take those dancers who didn't get selected and present them next year and showcase them. And many of them were classical dancers who were not able to handle other styles. I want to take certain classical dancers, make them versatile, and make sure that one day they will be also my winners. And that's my challenge. Hello. Yeah. Hi, Ritvik. Hi. Hello. Hi, Madhuri ji, over here. See, I cannot just stand because there is camera behind, so I will just sit. Yeah. No problem. So Madhuri ji, since you are a dance diva, you have been called the most versatile dancer of the Bollywood. So what's the reason you would like to mention why you selected Ant TV to just, to just come on the Ant TV? I think it's not the TV, or it's of course Ant TV is very popular और उनके 2-3 प्रोग्राम्स तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन So You Think You Can Dance इसकी जो मतलब जो वैल्यूज इट ब्रिंग्स टू डांसिंग, जिस तरीके का शो है, जो स्टैंडर्ड का शो है, आई वॉज वेरी टेकन इन बाय इट. और मैं यूएस में 10-12 साल थी, तो वहाँ पे भी मैंने इस शो को फॉलो किया था, तो मुझे पता था कि इस शो पे बेहतरीन डांसर्स आते हैं. और क्योंकि डांसिंग मेरा पैशन है, मुझे लगा ये शो मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा और इसीलिए किया. Terence, Madhuri, and this question is will all three of you, Terence, Madhuri ji, and Bosco, of course, yeah. So, So Bollywood industry is one of the biggest industry in the world now. So where do you see Bollywood dancers in the international arena? Well, whenever we perform or whenever I'm shooting out abroad, the only songs that I've enjoyed and played are the Bollywood songs. And the way they dance, they just feel free. So I think the kind of impact that Bollywood has, it's all over the world, and we can feel that. So this is the best platform, and we can just spread out love through dancing. Not just that, वहाँ के भी जो dancers हैं, उनको एक वीक हमेशा हफ्ता आता है जहाँ उनको बॉलीवुड डांसिंग करना पड़ता है. So I think Bollywood dancing is very popular. It's huge. Hello. Ritvik, hi. Hello. Yes. Ritvik, एक चीज जाननी थी आपसे. जब माधुरी जी एन टीवी पर हैं, तो कितना दिल आपका धक-धक करता है? आपका सवाल बड़ा पेचीदा है. माधुरी जी एन टीवी पर है तो मेरा दिल कितना धक. माधुरी जी कोई भी टीवी पर हो मेरा दिल धक-धक करता है. अच्छा, मतलब ऋत्विक जी, मैं एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपने सो यू थिंक यू कैन डांस क्यों होस्ट करना चाहा, तो इट्स ओनली एंड ओनली फॉर माधुरी मैम. ऋत्विक साइड Me too. जी. हेलो, मेरा सवाल. हेलो. हाँ, पूछिए. मैं पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ. मेरा सवाल भाई द वे आप पांचों से है. स्टेज पर 5 लोग हैं जो डांस जिन्होंने सीखा है और डांस जानते हैं. जब आप लोगों ने शुरू किया था डांस आप सीखना, और आज जबकि बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, बहुत सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों की परसेप्शन में कितना चेंज आया है, कितना रिस्पेक्ट एक किस्म से बढ़ी है? और दूसरा सवाल ये है कि जो तादाद इतनी सारी, बहुत सारे रियलिटी शोज एक साथ आने लगे हैं. अभी थोड़े दिन पहले 3 रियलिटी शोज डांस के एक साथ चल रहे थे, तो आप एक ही देख सकते हो. तो ये तादाद इतना सारा होना कितना बेहतर है डांस के लिए या कमतर है, जो भी? So firstly, आपका दूसरा जो सवाल है, it answers the question कि इतने सारे लोग देख रहे हैं और इतने सारे शोज चल रहे हैं, that means dance is becoming popular, clearly. और उसकी एक वजह है कि रिस्पेक्ट मिल चुका है डांस को, and also there's a lot of opportunities for dance. एक ज़माना था कि अगर डांस सीख कर क्या कर सकते हैं. Now it's a means of livelihood. There are various careers, either in the Bollywood industry, either in the teaching industry, either in the choreography, or you can also be an artist. So there are so many options available. Plus there's television shows where जहाँ पे
एक एक अंजाम इंसान को पहचान मिलती है. So that is a very very key reason why a lot of people have realized that there is respect, there is value, और वहाँ जाकर उनका एक stepping platform बन जाता है. बहुत लोग पूछते हैं कि इस शो के बाद क्या? Let me tell you that many people who have been winners or who have also just been participants, the number of workshops they conduct, जो वहाँ पे 2000 कमाते हैं, now they conducting 20, एक दिन में 20,000 उठा लेते हैं. So their lifestyle has changed. उनका जो name और fame है, that also has given them a lot of respectability. So I feel in a very big way that television has really changed and done a lot for dance, and I want to really thank that, because otherwise there would have been no awareness and no respectability. So thank you for that. Television has done a huge thing for dance. So I'm really grateful for that, because there was a time where we had to struggle to convince our parents. Today I know that parents hit their children, ja, dance class, ja. So the whole perception has changed today, and there's a lot of value for it, and people have appreciate the hard work it takes to become a good dancer. So that's great. Rajesh sir? Guys, this will be the last question. Hi. My Rajesh question, sir? yeah, the question hi. is to Madhuri ma'am. राजेश सर, आलोक है. सर एक सवाल आपसे ये था कि कितना मुश्किल था आपको माधुरी को इस शो में लाना या नई भाभी जी को एनटीवी पर लाना? No, Madhuri was gracious enough when we went and approached her and kind enough to accept the show. I think so there was no one better who could judge the show. She gives us the credibility and the gravitas for the show. Terence and Bosco are legends in their own right. I think so we couldn't have asked for a better panel to judge this particular show. So we are extremely happy and thankful to the entire set of jury. As far as your second question is, भाभी जी वो हम लोग साइड में बात करेंगे. और मैं कहूँगा आप क्यों पूछ रहे हैं? अब भाभी जी और माधुरी जी भी घर पे हैं. Last question. Hello. Okay. Yeah, thank you. My question to Madhuri ma'am is, what is the word you're gonna change for the word perfect? You'll have to wait for the show to बड़ा ही come on air. perfect question पूछा है आपने. पता है वो perfect भी ऐसे हो गया था, करते 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 हो गया वो. तो कुछ ना कुछ आएगा ही. Because जितने भी यहाँ contestants हैं हमारे show पे, they are so inspiring. तो कुछ ना कुछ inspiring हो ही जाएगा. Once we start shooting. All right, everybody, thank you so much for all your questions and being here. And can we hear it for our judges one more time? Everybody, make some noise. Come on. All right, and before we move on, I would like to thank our sponsors, the presenting sponsors, Maruti Suzuki Alto K10, style partner Yepme.com, powered by Ching's Secret, snack partner Priya Gold Hunger, and associate sponsor is Fruity and Gillette Mark III, everybody. Yes. हाँ जी. आप दोनों से मेरा सवाल है कि so you think you can dance? आपने कब ये बातें सुनी है? कभी आप
आपने कभी डांस करने की कोशिश की और ऐसा कुछ सुना आपने कभी ऐसे कुछ कमेंट्स आपने कुछ कभी सुना तो सो यू थिंक यू कैन डांस मतलब हमसे किसी ने पूछा कि सो यू थिंक यू या कैन या डांस ना हमें तो हर बार किसी ने देख के बोला वाह यू थिंक यू कैन डांस यस यू कैन और मौनी को मैंने देख के बोला था कि यस शी कैन डेफिनेटली डांस ओके आपका कौन सा आप दोनों का कौन सा फेवरेट चले डांसिंग स्टाइल I think stage, yes. आई थिंक स्ट्रीट ऑफ कोर्स एंड फॉर यू स्ट्रीट डांसर सबसे बड़े कौन से हैं स्ट्रीट डांस में सबसे फेवरेट डांस है गणपति डांस आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है इन स्ट्रीट डांसिंग इन स्ट्रीट डांसिंग में प्रभुदेवा यस डेफिनेटली व्हाट ही डज बट इंटरनेशनली बहुत सारे हैं ऐसे ट्रेविस इज वन ऑफ माय फेवरेट जो सो यू थिंक यू कैन डांस के ऑलमोस्ट इवन ही वाज बट Oh my God, आई don't लाइक say हिम that. आई Travis लाइक हिम आई लाइक हिम ट्रेविस मेरे इन्होंने डांसर पूछा तो ट्रेविस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एज अ डांसर सो हाँ या बहुत डिफिकल्ट है इनको पता है मैं कितनी नर्वस रहती हूँ बट आई वुड लाइक टू से दैट ही इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल co-host and he actually teaches me a lot of stuff so I'm learning a lot from you so and thank you being genuinely nice बहुत सारे लोग pretend होते हैं करते हैं पर होते नहीं I'd like to thank my mom my dad for giving me birth and giving me the opportunity thank you ओके व्हाट इफ कि आप जब शूट कर रहे हो और जब शो चालू हो और माधुरी जी बोले कि यू हैव टू डांस विद अस तब वो मोमेंट कैसा होगा क्या कहना चाहेंगे उसमें यार उससे बेहतर मोमेंट कभी हो ही नहीं सकता लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि माधुरी मैम कभी बोलती नहीं है हमें ही बोलना पड़ता है मैम प्लीज हमारे साथ डांस कर मैं लो बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करूंगी मैंने झलक का जो सीजन किया था तो माधुरी मैम को देखिए मेरे को मैं हर वीक बोलती आई वांट टू डांस विद आई वांट टू डांस विद आई वांट टू डांस विद एक बार वाई उन्होंने एक्चुअली मेरे साथ डांस किया आई स्टॉप एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर बिकॉज जब माधुरी मैम वहाँ डांस कर रही होती है तो आप उनके साथ भी डांस करना चाहते हैं आप रुक के उनको देखना चाहते हैं कि वो क्या करती है She's so beautiful. एंड मॉर्निंग व्हाट इफ अगर आपको कहा गया कि आपको नागिन डांस करना तो यहाँ पे मुझे कोई क्यों बोलेगा कि नागिन डांस करना है यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा इनसे जिस जिसने नागिन की बात की है इन्होंने अपना इच्छाधारी रूप बदल के निकल लेना है सेट से बाहर तो हम कोई बात ही नहीं करता नागिन की सॉरी इनको सारे फॉर्म ऑफ डांसिंग आते हैं ऑलरेडी आई डोंट हैव टू टीच हिम एनीथिंग Yes. वेरी गुड अरे रुको यार हाउ डू वी ब्रिंग आई थिंक देखिए हर शो की अपनी एक अलग फ्रेशनेस होती है सो वी थिंकिंग डांस सबसे बड़ा मंच है इट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल और आई थिंक इसमें फ्रेशनेस यही बात है कि सो यू थिंक यू कैन डांस इंडिया आ रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम टीम स्टेज टीम स्ट्रीट दोनों को मिलाकर व्हाट वी ब्रिंग टू द स्टेज व्हाट वी ब्रिंग ऑन टू द टेबल हैज टू बी समथिंग जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओनली ऐसे rumors आ रहे थे कि आपको मोहित राणा के बीच में कुछ खटास चल रही कुछ बातें थी ठीक से So you think you can dance? Yes, we can. yes we can dance We can. thank you so much Thank you very much, guys. Thank you. thank you